हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी की रिक्वेस्ट पर लेकर आई हूँ एक न्यू पोएम एंड उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, बुक बैक एक्सरसाइजेस। तो चलिए समझते हैं इस पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स को और शुरू करते हैं ये वीडियो। तो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो थी मुझे, जिन्होंने भी मुझे मेल किया, थैंक यू सो मच मेल करने के लिए कि मुझे मैम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स लेकर आओ। तो मैं आ चुकी हूँ। योर विश एंड माई कमांड। तो चलिए, वॉट डू द एनिमल्स रियली थिंक, ये है हमारा पोयम। इसे लिखा गया है पेट्रिशिया वॉल्टर के द्वारा। इस पोयम का एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा, या फिर आई बटन पे भी लगा दूंगी। मोस्टली मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही देती हूँ लिंक, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। पहले आप उस पोएम को अच्छी तरीके से समझिएगा, पोएट के बारे में भी अच्छी तरीके से समझने के बाद फिर आप क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत ही ईजिली आप रिलेट कर पाएंगे। बुक बैक एक्सरसाइजेस में ट्रू एंड फॉल्स रहेगा, आप देख लेंगे यहाँ से आंसर्स और अपने बुक में मार्क कर लेंगे। नंबर 1 ट्रू, नंबर 2 फॉल्स, नंबर 3 फॉल्स, नंबर 4 ट्रू, नंबर 5 ट्रू। चलिए क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लेते हैं। रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमेशा की तरह इस बुक का एक यही सेट पैटर्न है, हर लेसन, हर पोएम में इन्होंने कुछ लाइन्स पिक करनी है पोएम में से और फिर उन्होंने उस पर 3-4 क्वेश्चन उस पर बेस्ड दे देना है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, हाउ लकी दे आर टू बी हु दे आर, नॉट पार्ट ऑफ मेन्स मॉडर्न वेज। ये क्या है, ये कौन सी लाइन है? ये पोएम में से पिक की गई एक लाइन है। किसके बारे में कहा जा रहा है ये, चलिए देखते हैं। हु आर दे, इस लाइन से क्वेश्चन निकला है कि हु आर दे। यहाँ पे जो दे लिखा हुआ है, हाउ लकी दे आर, तो इस दे कौन है? ये दे आप बताएंगे। दे आर द एनिमल्स, यहाँ पे दे यानी कि एनिमल्स के बारे में बात हो रही कि एनिमल्स बहुत ही लकी है। बी नंबर, वाई डज द पोएट थिंक दे आर लकी। पोएट ऐसा क्यों समझते हैं कि एनिमल्स इतने लकी है? द पोएट थिंक्स दे आर लकी बिकॉज दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सेल्फिश, कोल्ड, थॉटलेस रैट रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। पोएट ये समझते हैं कि आजकल के दुनिया में ह्यूमन बींग्स बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं, बहुत ही ठंडे का यानी कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी के लाइफ में क्या हो रहा है। थॉटलेस यानी कि वो कुछ सोचते ही नहीं हैं, उनकी बातें बिल्कुल थॉटलेस रहती है। रैट रेस यानी कि सब में होड़ मची हुई है, सबको बस कुछ जीतना है, आगे बढ़ते जाना है। मतलब एक जो होता है ना, कश्मकश में फंसे हुए हैं ह्यूमंस। कम से कम उस भीड़ भाड़ से, उस रैट रेस से तो एनिमल्स परे है और काफ़ी खुश है। इसलिए पोएट ऐसा कह रहे हैं कि एनिमल्स लकी है। चलिए नेक्स्ट, सी नंबर, डू यू थिंक दैट दे अंडरस्टैंड मैन्स वे ऑफ लाइफ इन द मॉडर्न टाइम्स। क्या आपको लगता है कि दे यानी कि एनिमल्स समझते हैं इंसानों के मॉडर्न तौर तरीके और उनका जो मॉडर्न टाइम है? आंसर, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द वेज ऑफ मॉडर्न मैन एट ऑल। वो नहीं समझ पाते हैं मॉडर्न लोगों के तौर तरीके और उनकी सोच, क्योंकि वो एनिमल्स है ना, वो क्या ही समझेंगे, वो तो अपने मस्ती में रहते हैं। सी, आंसर दीज क्वेश्चंस। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने, ये मेन क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम आ चुके हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ डज मैन लीड नाउ अ डेज अकॉर्डिंग टू एनिमल्स। आजकल के ज़माने में इंसान किस तरीके के लाइफ को जी रहे हैं एनिमल्स के अकॉर्डिंग, बताइए। आंसर, अकॉर्डिंग टू एनिमल्स मैन्स लाइफ नाउ अ डेज इज कोल्ड एंड नॉट कनेक्टेड विद ब्यूटी। एनिमल्स के अनुसार इंसानों की ज़िंदगी बहुत ही बोरिंग हो चुकी है और वो ब्यूटी और नेचर से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि सभी लोग आजकल घर के अंदर एयर कंडीशन में बैठे होते हैं, टीवी देखते हैं। उनको नेचर से कोई लेना देना ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, पौधे कैसे उग रहे हैं, फूल कहाँ खिल रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। लव द अर्थ एंड जॉय, तो इनको कोई मतलब नहीं है प्यार से, इस दुनिया से, इस धरती से या खुशियों से उनको कोई मतलब नहीं है। इट इज़ अ हेक्टिक ग्राइंड ऑफ रूटीन। वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो चुके हैं अपने डे टू डे रूटीन में।
नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट हैज़ मैन फॉरगॉटन अबाउट ऑल क्रिएचर्स। इस क्वेश्चन का मतलब है इंसान क्या भूल चुके हैं क्रिएचर्स के बारे में। मैन हैज़ फॉरगॉटन अबाउट द ब्यूटी, लव एंड जॉय ऑफ क्रिएचर्स। इंसान क्रिएचर्स यानी कि क्रिएचर्स के बारे में, जैसे एनिमल्स के बारे में, उनकी खूबसूरती, नेचर के बारे में और खुशियों के बारे में भूल चुके हैं। वो बहुत बिजी हो चुके हैं। नंबर 3, डू एनिमल्स थिंक दैट मैन हैज़ लॉस्ट क्लोज टच विद द अर्थ। क्या एनिमल्स को ऐसा लगता है कि इंसान अपना एक क्लोज टच यानी धरती से जुड़ाव को वो भूल चुका है। एंड ऑल दैट इट गिव्स अस एक्सप्लेन, और जो भी धरती हमें देती है वो सारी चीज़ें वो भूल चुका है। यस, आंसर में रहेगा यस, एनिमल्स थिंक मैन हैज़ लॉस्ट टच विद द अर्थ। इन एनिमल्स को यही लगता है कि इंसान ज़मीन से अब नहीं जुड़े हैं। He does not get to touch the rich moist soil। आजकल तो कोई भी छोटे छोटे बच्चे भी पहले मिट्टियों में कितना खेलते थे, आजकल तो वो भी नहीं खेलते हैं। And is far away from the skills of farming bound in the city। और वो फार्मिंग वगैरह, खेती बाड़ी, ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एक सिटी के अंदर ही गुम हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट हूँ। मैं कैलीग्राफी सिखाती हूँ बच्चों को। इवन अगर मम्मियाँ भी सीखना चाहती है, अगर अपने स्किल को एनहांस करना चाहती है, कई लोगों को शायरिया लिखना पसंद होता है, कई लोगों को कुछ पोइट्री लिखनी पसंद होती है, तो आप अगर चाहते हैं तो कैलीग्राफी में यानी कि बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग में आप लिख सकते हैं, कोटेशन लिख सकते हैं, कोई भी पोयम, कोई लेटर, कोई स्टोरी। अगर आप सीखना चाहते हैं या आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ले। मैं डेली कैलीग्राफी कंटेंट वहाँ अपलोड करती हूँ। कोर्सेज भी मेरे चलते हैं, वहाँ आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का आईडी मैं आपके स्क्रीन पे डाल दूँगी। कुछ एक स्किल अपने आप में ऐड ऑन करने में क्या ही बुराई है, तो क्यों ना घर बैठे सीखे ऑनलाइन कैलीग्राफी मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू एनिमल्स थिंक मैन इज़ रशिंग। एनिमल्स को ऐसा क्यों लगता है कि हमेशा इंसान भाग रहे हैं कहीं ना कहीं। हाउ डज इट इम्पैक्ट द वे ही लिव्स। उसके दिनचर्या में किस तरीके से ये भागना, भागम दौड़ किस तरीके से उसको अफेक्ट कर रहा है, डिस्कस करिए। मैन डज नॉट वॉक, ही ड्राइव्स और राइड्स इन कार। इंसान तो चलना भूल चुके हैं, वो हमेशा ड्राइव करते हैं, कार में ही घूमते रहते हैं या फिर दूसरे गाड़ियों में। हिज लाइफ इज़ अ रूटीन ऑफ रशिंग अराउंड। उनकी लाइफ एक रूटीन बन चुकी है, हमेशा इधर उधर भागते रहने में, हड़बड़ हड़बड़ सारा काम करने में। एंड ही गेट्स नो टाइम टू रिलैक्स, और उनके पास रिलैक्स करने का भी समय नहीं है। एंड लव द ब्यूटी एंड जॉय ऑफ द अर्थ। जब उनके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है तो वो क्या ही अर्थ को, मॉइस्ट उसके सॉइल को टच करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है आजकल के डे टू डे लाइफ को इस पोयम में। और पोएट चाहते हैं कि पहले की ज़िंदगी जिस तरीके से लोग जीते थे, टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, सब लोग एक दूसरे परिवार से मिलते थे, बाहर बैठते थे, खेलते थे, बाहर की प्रकृति का लुत्फ़ उठाते थे, उसी को पोएट ने इस पूरे पोएम में एडमायर किया है। और आजकल के मॉडर्न लाइफ के तौर तरीक़ों को बिल्कुल पसंद नहीं किया है उन्होंने। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन एंड आंसर। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हूँ एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना। बाय बाय, टेक केयर।